पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू मच्छर ने पंजे गाड़ दिए। लाहौर में अस्पताल डेंगू मरीजों से भर गए। जिना अस्पताल और गंगाराम अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए मुख्तस तमाम बेड्स भर गए। मियो अस्पताल में 5 और सर्विसेज अस्पताल में सिर्फ 8 बेड्स खाली। चिल्ड्रन अस्पताल में मुख्तस 15 बेड में से सिर्फ 2 खाली। प्राइवेट अस्पतालों में भी सूरत हाल खराब। इस्लामाबाद का पॉलीक्लिनिक अस्पताल भी डेंगू मरीजों से भर गया। डेंगू मरीजों के लिए मुख्तस तमाम बिस्तरों पर मरीज। रावलपिंडी में डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर 500 मकामात सील। पंजाब में डेंगू के मजीद 299 केसेस रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में 222 अफराद बीमार। इस्लामाबाद में मजीद 98 शहरी डेंगू से मुतासर। पेशावर में भी डेंगू मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा। डेंगू केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। खदशा है सूरत हाल 2019 जैसी ना हो जाए। तिब्बी माहिरीन ने खबरदार कर दिया। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि पहले से डेंगू से मुतासिर अफराद तेजी से डेंगू में मुब्तला हो सकते हैं। कराची समेत सिंध भर में डेंगू के 80% मरीज वो आ रहे हैं जो पहले भी डेंगू से बीमार हो चुके हैं। डेंगू वायरस की 4 अकसाम हैं। डेंगू मच्छर ठहरे हुए पानी में तेजी से पैदा होता है। खवातीन और बच्चे भी डेंगू में मुब्तला होकर अस्पताल में दाखिल हो रहे हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। FIA ने बैंकिंग जराइम कोर्ट का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। FIA के वकील ने कहा कि केस में एंटी करप्शन की दफात हैं। केस बैंकिंग कोर्ट में नहीं चल सकता। शहबाज शरीफ को सवालनामा भिजवाया गया था जिसका जवाब आ गया है। शहबाज शरीफ ने अदालत में बताया ये वही पलंदा है जिस पर लंदन से फैसला आया है। FIA के अफसर तफ्तीश की बातें मीडिया को बता देते हैं। अदालत ने FIA को तफ्तीश की तफसील मीडिया को देने से रोक दिया। FIA के एतराज़ पर समाअत 30 अक्टूबर को मुकर्रर करते हुए हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की जमानत में 30 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस होशरुबा करप्शन केसेस में से सिर्फ एक केस है। इन अकाउंट्स की तफसील देखें। कहा जाता है आगे बढ़े। क्या PTI हर वक्त एहतसाब में लगी रहती है? चोरों और माफियाज को NRO देकर आवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश ना करें। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी को जवाब। कहा इन चोरियों की तफसील आवाम को बताएं जो इमरान साहब की सरबरस्ती में 3 साल से जारी हैं। इमरान साहब और उनकी चोर काबीना की जमानत के दिन थोड़े रह गए हैं। JUI का वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल की हिमायत से इनकार। जाम कमाल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने वज़ीर आला बलोचिस्तान से मुलाकात की तफसीलात से आगाह कर दिया। कहा 3 साल तक जाम कमाल ने गैर जमहूरी रवैया अपनाया। मौलाना फजलुर रहमान बोले JUI बलोचिस्तान और पार्लिमानी पार्टी के फैसले दुरुस्त हैं। मौलाना फजलुर रहमान की सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ के घर आमद। मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ की तीमारदारी भी की। कराची के पोश इलाकों में डकैती की वारदातों में कुरकुरे नामी गैंग के मुलविस होने का इंकशाफ। गैंग क्लिफ्टन और डिफेंस में डाके डालता है। सफ़ेद और सिल्वर कारों में वारदातें करता है। साफ बच जाता है। पुलिस के मुताबिक अगस्त से अब तक पोश इलाकों में डकैती की 60% कार्रवाइयाँ कुरकुरे गैंग ने की। गैंग हर डकैती में मुख्तलिफ जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ी इस्तेमाल करता है। मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। कराची के II चंद्रीगढ़ रोड पर 4 माह कबल चौकीदार के कत्ल की तहकीकात में सिटी कोर्ट मालखाने से शराब चोरी के धंधा बेनकाब। पुलिस ने कत्ल का मामला हल कर लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल गैर मुल्की शराब फरोख्त करने में मुलविस था जो उसे मालखाने के वेस्ट और ईस्ट के इंचार्ज फराहम करते थे।
सिटी कोर्ट के मालखाने से 2000 किलो छालियां भी गायब होने का इंकशाफ। नाजिर की रिपोर्ट पर सेशन कोर्ट का SHO लांढी, SIO और इंचार्ज माल से मुतासरा जिला हरनाई में मुतासरीन का इमदाद न मिलने का शिकवा। शहरियों का कहना है कि उनके पास सर छुपाने की जगह नहीं, गर्म कपड़े भी नहीं। दूर दराज इलाकों में इमदादी सामान पहुँचाने में मुश्किलात का सामना है। कोशिश यही है कि तमाम अफराद तक इमदादी सामान पहुँचाया जाए। चेयरपर्सन एहसास प्रोग्राम सानिया निश्तर, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी का हरनाई में इमदादी कार्रवाइयों का जायजा। अस्पताल में जख्मियों की इयादत की। लाहौर और कराची में कोरोना केसेस की शरह में कमी। 24 घंटों के दौरान लाहौर और कराची में मुस्बत केसेस की शरह 5.5% रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी और फैसलाबाद समेत पंजाब भर में शरह 2% रही। मुल्क भर में कोरोना केसेस की शरह 2% रही। 955 नए केसेस रिपोर्ट, मजीद 29 अफराद इंतकाल कर गए। नैब मुकदमात में सजा याफ्ता अफसरान की सरकारी ओहदों पर तैनाती का केस। नैब सखर ने सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। नैब केसेस का सामना करने वाले ग्रेड 18, 19, 20 के 222 और प्री बार्गेन करने वाले सरकारी अफसरान में के नाम शामिल। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्री बार्गेन करने वाले ग्रेड 17 और 18 के 53 अफसरान मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात थे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि रात की तारीकी में जारी होने वाले नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का फ़ायदा सिर्फ हुकूमत को है। काश हुकूमत ने गंदम और पेट्रोल को सस्ता करने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया होता। कहा ये बिजली की कीमतें आसमान पर ले गए। गैस का फुकदान पूरे सिंध में है। गैस को विफाक कंट्रोल करता है। हुकूमत दावे तो बहुत करती है लेकिन करती कुछ नहीं। मीनार पाकिस्तान लाहौर में खातून से दस्तदराजी और बेलिबास करने का केस। मुतासरा खातून का अपने साथी रैम्बो के खिलाफ बयान। पुलिस ने रैम्बो को अदालत में पेश कर दिया। मुलजिम की हवालात में वीडियो वायरल होने पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन समेत 4 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नामजद मुलजिमान को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर के 2 हलकों पर ज़िमनी इंतखाब कल होगा। LA3 मीरपुर और कोटली हलका LA12 चढ़ोई पर ज़िमनी इंतखाब के लिए बैलेट बॉक्स, पेपर्स और पोलिंग के दीगर सामान की तरसील जारी। LA12 पर PTI के शौकत फरीद एडवोकेट और राजा रियासत खान के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के। 2 हलकों में कामयाबी के बाद पीपल्स पार्टी के चौधरी मोहम्मद यासीन ने LA12 की नशिस्त छोड़ दी थी। मीरपुर LA3 में PTI के बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी मुंतखब हुए थे। उनके सदर आज़ाद कश्मीर बनने के बाद नशिस्त खाली थी। LNG के बहरी जहाज़ की आमद में ताख़ीर। सिंध में गैस का बहरान शदीद हो गया। 3 दिन के लिए नॉन एक्सपोर्ट सनतों को गैस की फराहमी बंद। तर्जुमान सुई सदरन के मुताबिक गैस की कमी पर लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत तकसीम की जा रही है। सनतों को गैस की फराहमी पीर की सुबह से शुरू होगी। घरेलू सारिफीन को गैस की फराहमी जारी रहेगी। सनतकारों ने गैस की बंदिश को मुस्तरद कर दिया। गैस की फराहमी दोबारा शुरू करने का मुतालबा। सिंध के वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख का कहना है कि गैस की किल्लत और बंदिश की तमाम जिम्मेदारी विफाक पर है और LNG के ताख़ीर से किए मुआहदे और LNG की दरामद में ताअत्तुल हुक्मरानों की नाकामी है। सिंध में गैस बहरान फिर संगीन हो गया है। सबसे ज़्यादा कुदरती गैस पैदा करने वाले सूबे को गैस से महरूम कर दिया गया। घरेलू सार्फिन को भी गैस प्रेशर में कमी का सामना है। अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान 2 रोज़ा मुज़ाकरात का आगाज़ आज से होगा। अमेरिकी हुकूमती ओहदेदारान का कहना है कि तालिबान से मुज़ाकरात कौमी मफादात को मद्देनज़र रखकर किए जा रहे हैं। इसका मकसद कतई तालिबान को तस्लीम करना नहीं, तालिबान को अपने रवैये से दुनिया की हिमायत हासिल करना होगी। वालदा के खत आते थे और हम कई दिन तो पढ़ते रहते थे, लेकिन वो आज वो दौर नहीं है। तो असल में ख़त नहीं होता था, वो एक बाप की हसीन याद आती थी जो अब नहीं है इस ज़माने में।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज डाक का दिन मनाया जा रहा है। मोबाइल फ़ोन, कोरियर सर्विस और ईमेल ने डाक खाने की अफादियत कम कर दी, लेकिन रकूम की तरसील, यूटिलिटी बिल्स और महसूलात की वसूली के लिए डाक खाने की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। बॉलीवुड अदाकार ऋतिक रोशन आर्यन खान की हिमायत में बोल पड़े। मुश्किल वक्त में हौसला अफजाई का पैगाम दे दिया। अदाकारा कंगना रनावत की तनकीद, कहा अब तमाम माफियाज आर्यन खान के दिफा में सामने आ रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ मनशियात के इल्ज़ाम में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने पर 1 हफ्ते के लिए जेल मुंतकिल किया गया। खबर सुनकर गाड़ी में बैठी आर्यन की वालिदा गौरी खान रो पड़ी। क्रिकेटर सुहेब मकसूद कमर की तकलीफ के बायस T20 वर्ल्ड कप से बाहर। PCB के मुताबिक सुहेब मकसूद नेशनल T20 के दौरान कमर की तकलीफ का शिकार हो गए थे। उनके मुतबादिल का फैसला जल्द कर दिया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड को ट्रेनिंग की इजाज़त मिल गई। 18 रुकनी स्क्वाड में शामिल तमाम अरकान के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आ गई। टीम कल से नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग का आगाज़ करेगी। 15 अक्टूबर को मेगा इवेंट में शिरकत के लिए UAE रवाना होगी। मैच को हम बिल्कुल नॉर्मल मैच की तरह खेलने की कोशिश करेंगे जिस तरह टीमों के साथ खेलते हैं। मैं तो कभी इस चीज़ को नहीं मानता एडवांटेज और इन चीज़ों को, क्योंकि अगर आप किसी मोर मुल्क में भी जाके अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तान की प्लेयरों की परफॉर्मेंस देख ले तो वहाँ पे भी तो बहुत अच्छी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान का कहना है कि क्रिकेट में दबाव मामूल की बात है। भारत के खिलाफ मैच भी दूसरी टीमों की तरह ही खेलेंगे। टीम के खिलाड़ियों ने हर कंडीशन में परफॉर्म किया हुआ है। नेशनल T20 से तैयारी का मौका मिला है। अच्छा खेलना पड़ेगा। पाकिस्तान टीम मुतवाज़न है।